सबसे पहले एक खतियान की फ़ोटोकॉपी लगानी है। खतियान ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप खतियान का पक्का नकल जाके निकलवाएँ, अभी रजिस्ट्री ऑफ़िस का चक्कर लगाएँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन-कौन से कागज़ात आपको अभी अपने पास इकट्ठा कर लेना है, जिससे आपको सर्वे में परेशानियों का सामना न करना पड़े। सर्वे का मतलब हो गया कि हर एक प्लॉट का नक्शा, इस सर्वे में हर एक प्लॉट का नक्शा तैयार किया जाएगा, जिससे आपकी ज़मीन की पहचान की जा सके। मैं रजनीश सांडिल्य, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय में हूँ। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, जो सर्वे हो रही है, बिहार सरकार द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, इसमें कौन-कौन से कागज़ात आपको अभी अपने पास इकट्ठा कर लेना है, जिससे आपको सर्वे में परेशानियों का सामना न करना पड़े। सर्वप्रथम सर्वे हो क्यों रहा है, सर्वे क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। सर्वे का मतलब हो गया कि हर एक प्लॉट का नक्शा, इस सर्वे में हर एक प्लॉट का नक्शा तैयार किया जाएगा, जिससे आपकी ज़मीन की पहचान की जा सके। इस सर्वे में हमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, जिसको हम प्रपत्र 2 के नाम से भी जानते हैं। प्रपत्र 2 में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में हमें अपने उस ज़मीन का सारा डिटेल्स भरना है, उसमें उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें हम क्या-क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले एक खतियान की फ़ोटोकॉपी लगानी है। खतियान ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप खतियान का पक्का नकल जाके निकलवाएँ, अभी रजिस्ट्री ऑफ़िस का चक्कर लगाएँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। या तो आप नेट से निकलवा लें, या आपके घर के आस-पास या आपके चचेरे भाई पटीदार में किसी के पास अगर उसी आपके ज़मीन का खतियान है, उनसे आप लेकर फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं। क्योंकि इसमें हर एक दूसरे भाई को दूसरे भाई का ज़रूरत निश्चित पड़ेगी। अभी आगे जब शिविर लगेगा तब ऑब्जेक्शन कहीं ना कर दे भाई वो। इसलिए पहला चीज़ खतियान हो गया। दूसरा चीज़ दस्तावेज हो गया। अगर आपकी खरीदगी ज़मीन है, खरीदगी ज़मीन के लिए आपको दस्तावेज इकट्ठा कर लेना है। दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है तो आप जाकर रजिस्ट्री ऑफिस से निकाल लें, या ऑनलाइन उपलब्ध है तो ऑनलाइन निकाल लें, या आपके घर में किसी के पास हो तो उससे लेके आप उसको एक जगह इकट्ठा कर लें। फिर तीसरी चीज़ आती है कि लगान रसीद। लगान रसीद भी आपको रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका करंट रसीद होना चाहिए, पुराना भी कोई रसीद है तो उससे आपका काम चल जाएगा। रसीद, अगर कोई रसीद आज तक है ही नहीं तो आप संभव हो पाए तो आप लगान जमा करके रसीद अपना ले लें। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर अभी रहने दें, जब शिविर लगेगी उसमें हो जाएगा, उसका समाधान हो जाएगा। यदि ज़मीन आपकी क्रय, बदलाव, दान की ज़मीन है, गिफ्ट मिला हुआ है, तो उसका एक दस्तावेज आपको रखना पड़ेगा। अगर कोई ज़मीन पर्चा कटा हुआ है तो पर्चा का प्रमाण पत्र आपको रखना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपकी ज़मीन है तो ज़मीन से संबंधित कोई ना कोई कागज़ात निश्चित होगा आपके पास। नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं से उसका इंतज़ाम आप कर लें, जिससे आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े।